स्वार्थी देश का पतन ही होगा, वो उसका उत्थान नहीं हो सकता। जय हिंद दोस्तों। थोड़ा और जोर से बोलिए ना, अपने राष्ट्र की बात कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों। ये बात हुई ना। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक कविता लिखी थी, मेरे सपनों का भारत कैसा होना चाहिए। आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूं मैं। Where the mind is without fear, where the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls। और इस तरह से उनकी कविता चलती है और लास्ट में लिखते हैं वो, इन टू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक। मेरे को ऐसा ध्यान आता है कि उन्होंने ये कविता शायद बंगाली में लिखी थी, बाद में इसका ट्रांसलेट होके इंग्लिश में आया, बट मैं श्योर नहीं हूं इस चीज के लिए, बट कोई बात नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने अपने समय में मेरा भारत कैसा हो इसके बारे में सोचा था और विश्व को, हमारे देश के नागरिकों को और विश्व को बताया था मेरा भारत कैसा हो। आज भारत की क्या स्थिति है? अनफॉर्चुनेटली इतने समय निकल गया और उस समय में भारत कहीं ना कहीं अपने चरित्र को खो बैठा है। आज हम लोग बहुत स्वार्थी हो गए हैं और स्वार्थी नागरिक मतलब स्वार्थी राष्ट्र, स्वार्थी देश, और स्वार्थी देश का पतन ही होगा, वो उसका उत्थान नहीं हो सकता। इसलिए आज हमारा राष्ट्र जो है वो दो राह पे खड़ा है। या तो हम पतन की ओर जा सकते हैं और या हम ऊंचा उठ सकते हैं, विश्व गुरु की राह पे जा सकते हैं। हमको कहां जाना है? क्या हमको विश्व गुरु की राह पे जाना है? मैं समझता हूं यहां पे सदन में जितने भी लोग बैठे हैं शायद मेरी बात से सहमत ही होंगे कि हां, हमको विश्व गुरु की राह पे जाना है। अब सवाल उठता है कि हम विश्व गुरु की राह पे अगर हमको जाना है तो हम कैसे जाएं? हम लोग सब अपने घरों में तीन माताओं की पूजा करते हैं, लक्ष्मी माता, दुर्गा माता, सरस्वती माता। ये तीनों माताएं किसका प्रतीक हैं, किसका चिन्ह है? सरस्वती माता हमारे ज्ञान का प्रतीक है, दुर्गा माता हमारी शक्ति का प्रतीक है और लक्ष्मी माता हमारे धन की शक्ति का प्रतीक है। तीनों ही शक्ति का प्रतीक हैं, लेकिन अलग अलग तरीकों की शक्तियों का प्रतीक है। और भारत को अगर विश्व गुरु बनना है, जो मेरे सपनों का भारत है, जो हम सबके सपनों का भारत है, अगर हमको विश्व गुरु बनना है तो ये तीनों ही शक्तियों का समावेश हर नागरिक में होना पड़ेगा और हर नागरिक के साथ साथ पूरे राष्ट्र में इसका समावेश होना पड़ेगा। दोस्तों, मेरा अपना स्लोगन है, मैं कई जगह स्कूलों में जाके बातचीत करता हूं। मेरा स्लोगन है, मेरा देश मेरी जिम्मेदारी, हमारा देश हमारी जिम्मेदारी, हम सब का देश हम सब की जिम्मेदारी। और ये जिम्मेदारी हर नागरिक को उठानी पड़ेगी, जैसे भी उठाई जाए। हमारे सामने कई वक्ताओं ने बात करी कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, लेकिन वो करना पड़ेगा। खाली यहां पे वक्तव्य देने से काम नहीं चलेगा, हमको वो करना पड़ेगा। हमारा जो स्कूल है चिड़ावा में और बाकी जगह जो हमारे स्कूल चलते हैं, हमने स्कूलों का मोटो रखा हुआ है, न्याय और स्वधर्म से राष्ट्र निर्माण। स्वधर्म हमारा चरित्र कहलाता है। न्याय
मेरे को डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति को, हर नागरिक को न्याय मिलना चाहिए। न्याय और स्वधर्म से राष्ट्र निर्माण, और यही दोनों जो हमारे स्लोगन्स हैं, मेरा देश मेरी जिम्मेदारी, हमारा देश हमारी जिम्मेदारी, और न्याय और स्वधर्म से राष्ट्र निर्माण, ये ही हमारे भारत के भविष्य का मूल है। ये ही हमारे भारत के भविष्य की जड़ है। ये अगर हम नहीं सोचेंगे, हर नागरिक के मन में अगर ये नहीं आएगा, तो हम, भारत का भविष्य हमारा जो है वो अंधकारमय ही है। हम विश्व गुरु नहीं बन सकते। लेकिन हम सबको विश्व गुरु बनना है तो हमको ये सब सोचना ही पड़ेगा। मैं आगे ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि आगे कई वक्ता बोलने वाले हैं, आगे का अगला पैनल भी है। एक आपको डॉक्टर कमल सत्यार्थी की छोटी सी कविता है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। हम बताते हैं, ये हमारे डॉक्टर कमल सत्यार्थी ने भारत का भविष्य कैसा देखा। हम बताते हैं अभी से एक दिन होगा हमारा, रोशनी लेगा हमी से हर गगन का, इस गगन का हर सितारा। एक दिन होगा कि हम अपने समय के सूर्य होंगे। ये हमारा भविष्य हम सपनों में देखते हैं। एक दिन हम परिषदों के, गोष्ठियों के केंद्र होंगे। केंद्र हमको मानकर निर्णय करेगा विश्व सारा। अगर हमको विश्व का नेतृत्व करना है तो जब तक सारा विश्व हमको केंद्र मानकर निर्णय नहीं करेगा, हम विश्व का नेतृत्व नहीं कर सकते। और इसलिए हमको, जब तक हम अपने को अपने अंदर आत्मसात नहीं करेंगे ये तीनों माताओं को, हम विश्व का नेतृत्व नहीं कर सकते। एक दिन फिर से हमारा विश्व में नेतृत्व होगा। व्योम के हर छोर तक होगा हमारा ही पसारा। एक दिन सातों समुद्रों पर हमारे ध्वज उड़ेंगे। हर किसी वंचित मनुष्य का हम बनेंगे दृढ़ सहारा। ये लास्ट लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है विश्व गुरु बनने के लिए दोस्तों। हमारा देश ऐसी पोजीशन पे पहुंचना चाहिए, ऐसी पोजीशन पे पहुंचेगा जहां ज्ञान के लिए सारा विश्व भारत की ओर देखेगा, शक्ति के लिए सारा विश्व भारत की ओर देखेगा, और धन की शक्ति के लिए भारत को मौका मिलेगा हर विश्व में जहां जहां जिस देश को आवश्यकता है उसको धन से मदद करना, जहां जहां आवश्यकता है। जिस शक्ति से आवश्यकता है उस शक्ति से विश्व में जिस जिस देश की आवश्यकता है उसको मदद करना। और केवल यही हमारे देश को विश्व गुरु बना सकता है दोस्तों। तो एक दिन होगा हमारा। बस यहीं पे आपको समाप्त करता हूं। हमारी 3 माताएं और ये हमारा एक दिन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।